चलिए, हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया था। जो नहीं थे लास्ट क्लास में वो ध्यान देंगे। इधर बैठ, अलग से बैठ, जल्दी जल्दी जल्दी, अलग। जो लास्ट क्लास में नहीं थे ध्यान देंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब तक जो हमने 5 टर्म्स पढ़े हैं, है ना, क्या क्या टर्म्स पढ़ लिए थे अपन? डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये भी देख लिया था हमने। फिर हमने देख लिया था स्पीड क्या होता है। फिर हमने देखा था वेलोसिटी क्या होती है और एक्सेलरेशन क्या होता है ना। इन सब के हमने फॉर्मूले देख लिए थे, सबकी यूनिट, है ना। इसका यूनिट मीटर, इसका भी मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर, है ना। फिर स्पीड का भी यूनिट देखे थे, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। और ये निकालते कैसे हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। वेलोसिटी में भी सेम यूनिट्स होती हैं और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। और एक्सेलरेशन को हमने ए से डिनोट किया था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जहां पे वी क्या थी? फाइनल वेलोसिटी, और यू थी इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां तक हमने देखा था। और लास्ट क्लास में ग्राफिकल, यानी कि इन्हीं सब चीजों को आप ग्राफ के हेल्प से समझेंगे। तो पहला ग्राफ हमने जो पढ़ा था वो था पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना। मैंने ग्राफ के बारे में थोड़ा आपको बताया था कि ग्राफ में आपका जो ग्राफ पेपर होगा उसमें 1 बाय 1 सेंटीमीटर के बॉक्सेस होते हैं। देखा है आप लोगों ने ग्राफ पेपर पहले? तो 1 बाय 1 सेंटीमीटर के बॉक्सेस होते हैं, यानी कि उसके सारे साइड्स 1 1 सेंटीमीटर के होते हैं। ऐसे सेल्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं। ठीक है आपको, अलग अलग बॉक्सेस। और फिर हर एक बॉक्स भी 10 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली। यानी कि यहां पर 10 डिवीजन होगा ऐसा करके, है ना। और यहां पे भी ऐसे ही आपके 10 डिविजन होंगे, एक एक के मिलाकर के ये पूरा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये मिलाकर के पूरा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब यहीं पे जो हम लाइंस ड्रॉ करके दो एक्सिस बनाते हैं, वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस बोलते हैं एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये देखे थे अपन, है ना। और पोजीशन टाइम ग्राफ स्टार्ट भी कर दिया था हमने, है ना। हमने 2 टाइप के ग्राफ देखे भी थे। पोजीशन टाइम का मतलब क्या? मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि हाँ वही पोजीशन टाइम यानी कि डिस्टेंस, दोनों का मतलब एक ही है। पोजीशन टाइम एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहने का मतलब, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था उस दिन कि ये बॉटल मुझसे लेट से अगर 2 मीटर की दूरी पर है, तो जब मैं इसको देखना चालू किया तो ये मेरा टाइम 0 होता है। टाइम 0 मतलब जब ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्वेशन चालू करी। बॉटल तो बहुत देर से पड़ी है यहाँ पे, बट मैं अभी उसको देखना चालू किया तो ये मेरे ऑब्जर्वर का टाइम इंटरवल 0 से चालू हो गया। ठीक है। अब मैं देख रहा हूं कि अभी भी 2 मीटर है, उसके अगले सेकंड के बाद भी 2 मीटर है, मैं घूम के थोड़ी देर बाद फिर से देखा, फिर से 2 मीटर है, तो डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है। तो यहां पे मैंने एक ग्राफ बनाया था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या था? या पोजीशन का एक और नाम क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हमने क्या देखा था कि अगर टाइम 0 है तो डिस्टेंस या आप बोल लो पोजीशन उस बॉटल की मुझसे 2 मीटर है, अगले सेकंड में भी वो 2 मीटर ही है, उसके अगले सेकंड में भी वो 2 मीटर में है, उसके अगले सेकंड में भी 2 मीटर में है, और उसके अगले सेकंड में भी 2 मीटर पे ही है। कहने का मतलब वो अपनी जगह से मूव ही नहीं कर रही है, यानी कि वो मोशन में नहीं है। मोशन में नहीं है तो फिर किस में है? वो रेस्ट में है। तो रेस्ट का मतलब क्या होता है? व्हेन अ बॉडी डू नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम तो चलता जाएगा, टाइम तो किसी के लिए नहीं रुकता, टाइम तो चले जा रहा है, चले जा रहा है, अभी भी चल रहा है, पर बॉटल की पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है। इस टाइप के कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन? द बॉडी इज एट रेस्ट। इसका ग्राफ कैसा बनाया था हमने? जो लोग थे, आप लोग बनाए होंगे अपनी कॉपी में, है ना। हमने वाई एक्सिस में लिया था डिस्टेंस या पोजीशन बोल लो, जो कि किस में है? मीटर्स में। यूनिट लिखना ना भूले, है ना। इतना काम हमें वाई एक्सिस में या एक्स एक्सिस में लिखना होता है। क्या लिखना होता है? कि हमने वाई एक्सिस में क्या लिया है और उस चीज का यूनिट क्या है। हमने वाई एक्सिस में क्या लिया है? डिस्टेंस। पोजीशन टाइम ग्राफ का डेफिनेशन ही होता है कि एक ग्राफ इन विच पोजीशन इज टेकन ऑन द वाई एक्सिस एंड टाइम इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस, द ग्राफ इज नोन एज पोजीशन टाइम या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डेफिनेशन क्लियर है? तो वाई एक्सिस में मैं अपनी पोजीशन लूंगा जो मैंने ऑब्जर्व करी, उससे मैंने टेबल बना दी, अब इसका ग्राफ बनाऊंगा।
और यहां मैं लूंगा टाइम। क्या लूंगा मैं यहाँ पे? टाइम। टाइम किसमें है मेरा? तब सेकेंड्स में है, तो यहां पे हम लिख देंगे सेकेंड्स। ठीक है, ये जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मीट करती है उसको क्या बोलते हैं हम? ओरिजिन। ओरिजिन। ठीक है, अब यही वाई एक्सिस का 0 पॉइंट है और यही एक्स एक्सिस का भी 0th पॉइंट है। यहां से 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसा मैंने मार्किंग कर दी यहाँ पे। हर एक सेंटीमीटर का मतलब मैं 1 मीटर मान रहा हूं। ठीक है, फिर यहाँ पे भी एक बॉक्स 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। ठीक है, हमने प्लॉट किया था इसका ग्राफ, अब हम बना चुके थे, मैं उनके लिए रिपीट कर रहा हूं जो लास्ट क्लास में नहीं थे। सॉरेश, आप और आप, है ना, बाकी लोग तो थे, आप लोगों ने ग्राफ बनाया भी अपनी कॉपी में, है ना। तो क्या देखा था हमने कि 0th सेकेंड में बॉटल 2 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट 0,2। सबसे पहले अपन एक्स एक्सिस का पॉइंट देखते हैं और फिर वाई एक्सिस का देखते हैं। तो ये जो भी ये जो पॉइंट है इसका एड्रेस क्या हो जाएगा? 0,2। 0,2। तो 0 मतलब क्या है? टाइम, और 2 मतलब क्या है? डिस्टेंस। फिर अगला अगला 1 सेकेंड में 2 मीटर पे, तो 1 सेकेंड पे 2 मीटर, ये रहा अगला पॉइंट। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,2। मतलब 1 सेकेंड में भी बॉडी 2 मीटर पे है। ऐसे करके सारे पॉइंट्स हम ड्रॉ करेंगे और सब सारे पॉइंट्स को जोड़ देंगे, तो ये बना आपका ग्राफ इस कंडीशन का, जहां पे हम जब बॉडी को देख रहे थे तो बॉडी का डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा था। तो इस टाइप की बॉडी को हम क्या बोलते हैं? द बॉडी इज एट रेस्ट। द बॉडी इज एट रेस्ट। ये हमने बनाया था इसका ग्राफ, कंक्लूजन भी लिखे थे नीचे। क्या लिखे थे कंक्लूजन? रीड करो जोर से, प्रणति लिखे थे आप? ऑनलाइन थे ना आप? हाँ पढ़ो, क्या लिखे थे कंक्लूजन? गलत गलत, दूसरे वाले का पढ़ रहे हो आप। हाँ पहले वाले का बोला ना मैंने। हाँ बोल वापस। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो उससे? कि इफ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, वो स्ट्रेट लाइन कैसी है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। इफ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस इन अ पोजीशन टाइम ग्राफ, देन द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन था, पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ हमने किसके लिए बनाया था? कि अब हमें अगेन हम एक बॉडी को देख रहे हैं, ठीक है, पर अब वो बॉडी मोशन में है। बातें नहीं, वो बॉडी कैसी है? मोशन में है। तो पहले उसका पोजीशन, पहले मेरे पास ही खड़ी थी वो बॉडी, तो उस समय उसका पोजीशन डिस्टेंस कितना था? 0। अब थोड़ी देर के बाद, 1 सेकेंड के बाद वो 2 मीटर आगे चली गई, है ना। यहां बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो यहीं पे लिख दो कि पोजीशन हम जो भी लिखेंगे मीटर में होगा, टाइम हम जो भी लिखेंगे वो सेकेंड्स में होगा। ठीक है, फिर 2 में वो 4 में पहुंच गई, 3 सेकेंड्स में वो 6 मीटर में पहुंच गई, 4th सेकेंड में वो 8 मीटर पे पहुंच गई, और 5वें सेकेंड पे वो 10 मीटर पे पहुंच गई। ये मेरा ऑब्जर्वेशन था। अब इस ऑब्जर्वेशन को भी प्लॉट करें ग्राफ में, तो अगेन वाई एक्सिस में क्या लेंगे? पोजीशन या डिस्टेंस इन मीटर्स, और एक्स एक्सिस में टाइम इन सेकेंड्स। सबसे पहला काम हमें यही करना होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेबल करो। क्या करो? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेबल, लेबल मतलब उनको नाम दे दो पहले, ताकि जो भी ग्राफ देखे उसको समझ में तो आए कि अच्छा इसने जो ग्राफ बनाया है उसमें पोजीशन को उसने वाई एक्सिस में लिया है और टाइम को एक्स एक्सिस में लिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर 2 का गैप लेना चाहे तो 2 का गैप भी ले सकते हैं, 1 का भी गैप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 2 यहाँ पे ऊपर लिख दो, लिख सकते हो तो वाई और ये एक्स चलेगा। 2, 4, 6, 8 एंड 10, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहां भी जब सारे पॉइंट्स को प्लॉट करोगे, पहला होगा 0,0, फिर 1,2, 2,4, 3,6, 4,8 एंड 5,10। और जब सबको आप जोड़ोगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। दिस टाइम द स्ट्रेट लाइन इज इंक्लाइंड। इंक्लिनेशन समझते हैं, एक एंगल बना रही है। इसके पहले में जो स्ट्रेट लाइन थी वो तो पैरेलल थी टाइम एक्सिस के, बट यहां पे देखो जो स्ट्रेट लाइन बनी है वो कैसी है? स्ट्रेट लाइन ये भी है, स्ट्रेट लाइन ये भी है, दोनों तो स्ट्रेट लाइन ही है ना, पर दोनों में फर्क है। एक स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है और एक स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है।
स्लोप बना रही है। क्या बना रही है? स्लोप बना रही है, एंगल बना रही है। इसका एंगल तो जीरो है इसके साथ। दो पैरेलल लाइन का एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। दो पैरेलल लाइन का एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। तो यहां पर इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। दैट इज वाई वी आर सेइंग दे आर पैरेलल टू ईच अदर। और यहां पे ये इंक्लाइंड है। समझ रहे हैं? इसका कंक्लूजन क्या लिखे थे? इफ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, क्या हो गया? अच्छा, इफ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन inclined to time axis, then the body is said to be in uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? जब बॉडी हर एक इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है। देखो, हर बार इक्वल डिस्टेंस कवर करिए ना। हर एक सेकेंड में 2 मीटर आगे, हर एक सेकेंड में 2 मीटर आगे, हर एक सेकेंड में 2 मीटर आगे। तो ये वही हुआ ना कि हर इक्वल इंटरवल में द बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस। उस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं हम? यूनिफॉर्म मोशन। और इस केस में बॉडी की स्पीड क्या होती है? स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट। लिखे थे क्या उसमें कंक्लूजन में? पढ़ो एक बार कंक्लूजन पूरा अच्छे से रीड करे कंक्लूजन। हाँ, कोई भी कर दो। इंक्लाइंड, इंक्लाइंड, हाँ। then the body moving to be in constant speed. कांस्टेंट स्पीड, उसी को क्या बोलते हैं अपन? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन इज कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस 3। चलो केस 3 लिखेंगे। केस 3, केस 2 तक तो लिख लिया था हमने। चलो स्टार्ट करते हैं आगे केस 3। जो नहीं लिखे थे वो आप देख लीजिएगा, जगह छोड़ दीजिएगा नोट्स लेकर के, और कंप्लीट करेंगे नोट्स, है ना। वीडियो लेक्चर भी देख करके आप नोट्स कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, मैं आज शेयर कर दूंगा, ठीक है, पूरा। चलो आगे बढ़े, देखेंगे केस 3। केस 2 में कुछ हेडिंग डाले थे क्या कि सीधा लिख दिए थे? लिखे थे ना? हाँ, तो लिखो। व्हेन द बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन द बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। केस 3 है व्हेन द बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब अब स्पीड सेम नहीं होगी, चेंज होती रहेगी। तो अब बॉडी भी हर इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर नहीं कर पाएगी। हो सकता है पहले सेकंड में 2 मीटर चली हो, अगले सेकंड में 3 मीटर चली हो, उसके अगले सेकंड में 4 मीटर चली हो। ठीक है, तो अब स्पीड क्योंकि बार बार चेंज हो रही है, तो डिस्टेंसेस भी चेंज होते रहेंगे। ठीक है, हाँ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलो इसका भी एक टेबल बनाते हैं। ये हो गया आपका टाइम सेकेंड्स में एंड पोजीशन मीटर्स में। ठीक है, चलो ऑब्जर्व करते हैं। तो 0 पे जब था तो बॉडी का पोजीशन 0 मीटर था। 1 पे आया तो 1 हुआ। 2 पे बॉडी का पोजीशन 4 मीटर हो गया। तो यहाँ पे 1 मीटर चली, यहाँ 3 मीटर चल गई। ठीक है, उसके बाद थर्ड सेकंड पे 9 हुआ, और फोर्थ सेकंड पे 16 मीटर्स हो गया। तो बॉडी की स्पीड बढ़ती जा रही है। यहां वो 1 मीटर ही कवर करी थी, अगले 1 सेकंड में 3 मीटर कवर कर ली, फिर अगले 1 सेकंड में 5 मीटर कवर कर ली, फिर अगले सेकंड एक सेकंड में 7 मीटर कवर कर ली। दिख रहा है आपको? यहाँ पे ये वाला टेबल और इस वाले टेबल में अंतर समझ में आ रहा है ना आप लोग को? यहाँ पे हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड में 2-2 मीटर का डिफरेंस था। बॉडी की स्पीड कांस्टेंट थी, यूनिफॉर्म मोशन। बट अब क्या हो रहा है? हर एक सेकंड में डिस्टेंस का जो जो डिस्टेंस चल रही है गाड़ी, वो अनइक्वल है। द व्हीकल इज ट्रैवलिंग, द बॉडी इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए उसको प्लॉट करें। हाँ, चलिए, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। अगेन वाई एक्सिस में हमारा क्या रहेगा? पोजीशन विच इज इन मीटर एंड टाइम विच इज इन सेकेंड। ठीक है, पोजीशन आपको देखो 16 तक जाना है, 16 तक, है ना।
तो एक काम करते 2-2 का गैप लेते, अगर 1-1 लोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा ग्राफ, है ना। देखिए 1-1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स होगा ना, तो आप हर एक सेंटीमीटर में क्या दोगे, 2-2 का डिफरेंस देते हैं, ठीक है। तो ये आपका 0 है, तो ये आपका 2 मान लेते हैं इसको, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और हमें लास्ट क्या चाहिए, 16 तक, है ना। तो 16 तक उसको लेके जाएंगे, 16, और टाइम 4 सेकेंड्स तक चाहिए, तो 1, 2, 3, 4 लेबल कर लेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 1, 2, 3, 4। ठीक है, चलो प्लॉट करना चालू करें पॉइंट्स। पहला क्या है, टाइम 0 पर बॉडी का पोजीशन क्या था, 0, तो कहां बनेगा ये ग्राफ, ये वाला पॉइंट, इन द ओरिजिन, बना। सेकंड क्या बोल रहे हैं, 1 पे 1 है, तो ये देखो 1 यहां है, पर यहां का 1 कहां होगा, 0 और 1 के बीच में, तो यहां प्लॉट करूं, है ना, सही है। देखना जहां डाउट होगा पूछेगा कि सर यहीं क्यों आया, देखिए देखो 0 और 2 के बीच में 1 आएगा, तो इसके बीच में कहीं, और ये रहा 1, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है 2 पे 4, ये रहा 2 और ये है 4, तो ये रहा पॉइंट आपका 2 पे 4, हाँ एक कर्व बनेगा। और 3 पे 9 है, ये रहा 3, और 9 कहां आएगा, 8 और 10 के बीच में, मतलब यहां, ठीक है। एंड लास्ट 4 पे 16, ये रहा 4 और ये रहा आपका 16, ठीक है। जब आप ज्वाइन करोगे, है ना, सबको, तो आपको क्या मिलेगा, एक कर्व्ड पाथ मिल रहा है, ठीक है, गेटिंग अ कर्व। ठीक है, चलो तो इसका कंक्लूजन लिखते हैं। सबका बन गया ग्राफ, आ रहा है कर्व, हाँ चलिए। देखो वो ग्राफ पेपर में बनाओगे ना तो और एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। अभी हमने कोई भी मेजरमेंट प्रॉपर नहीं लिया, देखो 6 और 8 के बीच में गैप ज्यादा दिख रहा है, 4 और 6 के बीच में गैप कम है, ये चीज ग्राफ पेपर में नहीं होगी। और जो मिडिल वाला पॉइंट है वो भी एग्जैक्टली मिडिल में होगा, क्योंकि आप काउंट करोगे ना कि 1, 2, 3, 4, 5, तब ये 1 एग्जैक्ट होगा। देखो मेरा 1 भी थोड़ा सा ऊपर बन गया है, समझ रहे हैं क्या। तो हम जब क्वेश्चन इसके करेंगे ना ग्राफ के, तो आप लोगों को मैं ग्राफ पेपर के लिए बोलूंगा, तो आप ग्राफ पेपर लेकर आइएगा, तो फिर हम उस पर करेंगे एक आध क्वेश्चन, ठीक है। चलो कंक्लूजन लिखना इसका, देखिए, if we get a curved line, if we get a curved line, if we get a curved line in position time graph, पोजिशन टाइम ग्राफ का मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी होता है, कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना, दोनों एक ही चीज है। इफ वी गेट अ कर्व्ड लाइन इन डिस्टेंस टाइम या पोजिशन टाइम ग्राफ, then the speed is non-uniform, then the speed is non-uniform, या मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं ना। स्पीड नॉन यूनिफॉर्म मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं है, बार बार चेंज हो रही है, speed is non-uniform, that is the body is accelerated, that is the body is accelerated, बॉडी का क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। इसके प्रीवियस वाले केस में जब स्पीड चेंज ही नहीं होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। सुन रहे हैं क्या, इधर ध्यान देंगे सभी। यूनिफॉर्म मोशन में देखो स्पीड चेंज नहीं होती है। अब आप इमेजिन करो कि आप गाड़ी चला रहे हो और आप हाथ को ना नीचे कर रहे हो ना ऊपर कर रहे हो एक्सेलेरेटर देने के लिए, तो स्पीड कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन आप दे ही नहीं रहे हो, तो एक्सेलरेशन 0। पर अब वाले केस में आप स्पीड धीरे धीरे बढ़ा भी रहे हो, क्योंकि आप देखो ना, आप ऑब्जर्वेशन देखना ध्यान से, पहले सेकंड में 1 मीटर था, उसके बाद 2 मीटर हुआ, सॉरी 3 मीटर हो गया, उसके बाद 5 मीटर है, और उसके बाद 7 मीटर है। तो ऑब्वियसली गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी आप एक्सेलरेटर दे रहे हो।
तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। और इसके प्रीवियस वाले में स्पीड कांस्टेंट थी, तो इट इज एक्सेलरेशन इज 0। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या लिखिए, दैट इज एक्सेलरेट, क्या लिखिए, एक्सेलरेट, द बॉडी इज एक्सेलरेटेड। ठीक है, चलिए नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नोट में लिखिए, इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम अ डिस्टेंस टाइम या पोजीशन टाइम ग्राफ। इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो वो लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लिखना हाइफन डाल करके, फ्रॉम अ डिस्टेंस या पोजीशन टाइम ग्राफ, फ्रॉम अ डिस्टेंस या पोजीशन टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉडी। स्पीड को अंडरलाइन करना अच्छे से, स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी by finding the slope of the graph, slope को भी अंडरलाइन। we can find the speed of the body by finding the slope of the graph। आप जो भी ग्राफ आए उसका स्लोप निकाल सकते हो। स्लोप कैसे निकालते हैं बता रहा हूं आप लोग को। जो भी उसका स्लोप आएगा वही उस बॉडी की स्पीड होगी। ठीक है, अपन अपना वही एग्जांपल लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन वाले का, जिसमें टाइम क्या था, 0 पे डिस्टेंस वाज 0, है ना, पोजीशन क्या थी 0, 1 पे 2 हो गई थी, 2 पे 4 हो गई थी, 3 पे 6, 4 पे 8 और 5 पे 10। इसका ग्राफ कैसा बन रहा था, एक स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, यही बना था सेकेंड केस, है ना। तो 0 था ये, और ये हमारे पॉइंट्स मार्क कर लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5, 2 4 6 8 10। तो ये रहा आपका 5 सेकेंड पे 10 मीटर वाला पॉइंट, ये है 4 सेकेंड पे 8 मीटर वाला पॉइंट, ये रहा 3 सेकेंड पे 6 मीटर वाला पॉइंट, ये है 2 सेकेंड पे 4 मीटर वाला पॉइंट, ये है, और लास्ट 1 पे 2 वाला पॉइंट ये है। यही बन रहा था ग्राफ सेकेंड केस का। अब इसका मुझे स्लोप निकालना है, यानी कि ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो वैसे अपन प्रोटेक्टर रख के एंगल नहीं निकालेंगे, ठीक है, वो अलग चीज आएगी, समझ आ रहा है, वो तो इंक्लिनेशन आएगा। स्लोप का मतलब क्या होता है समझना। यहां पे आपका ये जो ग्राफ है, ध्यान से समझना, इसमें कोई भी दो पॉइंट अगर आप लेते हो, लेट से आपने ये वाला पॉइंट ले लिया पॉइंट 1 और ये वाला पॉइंट 2, इन दोनों पॉइंट का मैंने आपको एड्रेस सही बताया था ना, क्या था, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 5,10। हाँ या ना, कितने लोगों को समझ में नहीं आया 5,10 कैसे आया? जल्दी जल्दी हाथ हैंड रेस करिए अगर प्रॉब्लम है समझने में। तो 5,10 कहां से आया? 5 उसका एक्स एक्सिस का पॉइंट है, 10 उसका, ये उसका लोकेशन है, उसका कोऑर्डिनेट है। क्या है उसका? कोऑर्डिनेट है। इन द सेम वे यहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जल्दी बताओ रोशनी। 1,2 क्या रहेगा? 1,2। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक्स में कितना अंतर आया? एक्स चला गया 1 से 5 तक, और वाई कितना गया? 2 से लेकर के 10 तक। हमारा जो स्लोप होता है ना, स्लोप ऑफ ग्राफ या लाइन बोल लो, इज इक्वल्स टू, पहले समझ लो बाद में लिखेंगे, चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। हम दो पॉइंट के बीच में कितना y में डिफरेंस आया है, चेंज हुआ है, और कितना x में चेंज हुआ है, उन दोनों का रेशियो निकालते हैं। तो देखो y में कितना चेंज हुआ, पहले कितना था 2, अब हो गया 10। तो चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। चेंज हमेशा क्या होता है? तो
बाद में क्या था 10, पहले क्या था 2, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय, और x में 5 माइनस 1, कितना आया आंसर 8/4, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। वो चीज हम यहां से भी समझ पा रहे थे, देखो ना इस ग्राफ को देखिए क्या समझ में आ रहा है कि हर सेकेंड में बॉडी 2 मीटर चली, हर सेकेंड में बॉडी 2 मीटर चली, हर सेकेंड में बॉडी 2 मीटर चली, तो हो गई ना स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड का मीनिंग ही क्या है कि बॉडी हर सेकेंड में 2 मीटर चलेगी। समझ रहे हैं क्या? अब जैसे हम बोलते हैं कि हमारी कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब क्या होता है कि कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर चली है पर आवर, 1 घंटा पर घंटा। वैसे ही 2 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है कि गाड़ी हर सेकेंड में 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। समझ रहे हैं क्या? एक चीज, एक सेकेंड, जो भी 2 पॉइंट्स हम लेते हैं ना उसको अपन मार्किंग करते हैं x1 y1, इसको बोलते हैं x2 y2। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पहले चेंज इन y एक्सिस बोला मैंने, तो y2 माइनस y1, और चेंज इन x एक्सिस मतलब x2 माइनस x1। हमेशा आगे वाला पॉइंट हमारा फाइनल पॉइंट होगा, पीछे वाला पॉइंट हमारा इनिशियल पॉइंट होगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल, वेन एवर वी वॉन्ट टू फाइंड द चेंज, हम हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल समझना, मान लीजिए पहले आपका वेट 80 केजी था, है ना, अब आपका वेट 100 केजी हो गया है, तो कितने का चेंज हुआ, कैसे निकाले? वाह, 100 माइनस 80 करके, 80 माइनस 100 थोड़ी ना किए, 100 माइनस 80, मतलब हमेशा जब भी कोई चीज का चेंज होता है वो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल किया जाता है, बाद वाला माइनस पहले वाला। देखो ना, वो एक्सेलरेशन में भी तो यही करते थे ना, व्हाट वाज एक्सेलरेशन, a इज इक्वल्स टू v माइनस u बाय t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। एम आई क्लियर? तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना। तो यहाँ पे y2 माइनस y1 हो गया आपका चेंज इन y, है ना, और x2 माइनस x1 हो गया चेंज इन x। ठीक है, हाँ अब बोल। जो आया तो वो इनवर्स हो सकता है, वो तो डिवाइड करने पर है ना, जीरो होगा पर वो तब होगा जब बॉडी रेस्ट पे। देखो इस केस में ध्यान देना, इस केस में हमारा ये 2 मीटर पे फिक्स था, याद है हमारा फर्स्ट केस, टाइम बढ़े जा रहा था 0 1 2 3 4 5, तो पॉइंट्स क्या क्या है, इसको हमने पॉइंट दिया था 1,2, और ये वाला लास्ट पॉइंट था हमारा 1 2 3 4 5, 5,2, है ना। अब देखो ये हो गया मेरा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1, 5 माइनस 1, तो 0/4 कितना आया 0 मीटर पर सेकेंड। आना भी चाहिए था, बॉडी रेस्ट पे है, कोई बॉडी जो रेस्ट पे है उसकी स्पीड हो सकती है क्या? फिर से सुनो, क्या बोला मैंने, जो बॉडी रेस्ट पे है क्या उसकी स्पीड हो सकती है? नहीं हो सकती, तो इसकी स्पीड 0 आई। समझ आएगा? तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है हमारे ग्राफ से, हमारे पोजीशन टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकाल डालूं तो मुझे उस बॉडी की स्पीड निकल जाएगी। क्वेश्चन में कहीं स्पीड नहीं दिया था ना, बस हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन को टेबल में लिखा और उसका ग्राफ प्लॉट कर दिए, खत्म, बन गया हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ। पर उस पोजीशन टाइम ग्राफ से आप उस गाड़ी की स्पीड भी निकाल सकते हैं बाय टेकिंग द स्लोप। ठीक है, तो चलो कहां तक किए थे जल्दी बताओ मुझे, लिखिए अभी कहां तक हो? नोट्स हो जाता स्लो ये लिख लियो बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द ग्राफ, यहां तक हुआ है ना। अब आप एग्जाम्पल करके लिख लो यहाँ पे, अच्छा पहले नहीं, एग्जाम्पल बाद में करेंगे, पहले ये फॉर्मूला लिखो, स्लोप क्या होता है ये फॉर्मूला लिखो पूरा पहले, है ना, फिर एग्जाम्पल करके लिखो यहाँ पे एग्जाम्पल, ये ग्राफ फिर से बनाइए, 2 पॉइंट लीजिए, x1 y1 x2 y2 लिखिए, और फिर इसका स्लोप निकाल दीजिए। एग्जांपल ऑफ केस ऐसे ही नहीं, अब वापस बनाना डायग्राम, समझ गए क्या? फाइनल आंसर क्या आना चाहिए 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये? अरे हाँ या ना? यस सर राहिल कर्तव्य समझ में आया क्या? यस सर, हाँ। यस सर
इंफॉर्मेशन डिटेल। एक बात का बस ध्यान रखेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी भी ऐसे सॉरी पीछे की तरफ नहीं आ पाएगा, ऐसे वो आगे ही बढ़ता रहेगा। भले यहां वो ऐसे स्ट्रेट हो सकता है, बॉडी हो सकता है रेस्ट में आ गई हो। कैसे ऐसे कैसे होगा? टाइम कांस्टेंट में कुछ डिस्टेंस कैसे ट्रेवल कर रहा होगा? टाइम तो चलता रहेगा ना। ऐसा भी नहीं होगा। तो जब स्पीड डिक्रीज करेंगे तो आप तो भी तो डिस्टेंस तो बढ़ ही रहा है ना भाई। आप क्या स्पीड कम करते हो कि तो ओडोमीटर पीछे थोड़ी ना हो जाएगा, वो तो बढ़ता ही जाएगा ना। डिस्प्लेसमेंट हम पीछे कर सकते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है। मैं एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बना के दिखाता हूं आपको। हो गया ये? खेल नहीं है। ये फॉर्मूला पूरा लिखे हो ना? और ये x1 y1 यस यहाँ सर। मार्क भी करना। x1 y1 x2 y2। चलिए नेक्स्ट सही डालना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जिनकी फर्स्ट क्लास है वो समझिएगा डिस्प्लेसमेंट होता क्या है ना। अगर मैं एक बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा हूं, वो पहले पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई जो 1 मीटर की दूरी पर है, फिर बी से वो सी पे गई जो कि 1 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। फिर डी से वो फिर से सी से वो डी पे गई जो फिर से 1 मीटर की दूरी पर है। फिर वो नीचे आई, 1 मीटर की दूरी पर है, और फिर वो यहां आ गई जो कि कितना है, ये भी ये 2 मीटर है, ठीक है। फाइनल पॉइंट बॉडी का क्या था? ई, सॉरी एफ। सिचुएशन समझ आया क्या?
सभी अभी सिर्फ इतना ही समझो ना, क्या है, बॉडी पॉइंट ए से स्टार्ट करी, पॉइंट बी पे गई 1 मीटर, फिर नीचे आई सी पे 1 मीटर, फिर डी पे आई 1 मीटर, फिर नीचे आई ई 1 मीटर, और फिर 2 मीटर जाके एफ पे रुक गई। ये सिचुएशन समझ में आ गई? कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है समझना। डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, पहले 1 मीटर, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 6 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया बॉडी ने। डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस क्या होता है, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड, कि आपकी बॉडी कितना चली, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। व्हाट इज द इनिशियल पॉइंट, ए, व्हाट इज द फाइनल पॉइंट, एफ, एफ, एफ। तो दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स, अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स, जो कि कितना हो जाएगा, इतना 1 और इतना भी 1, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 मीटर्स। समझ में आया क्या? तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम होता है या बराबर हो सकता है। मान लो अगर कोई बॉडी ए से बी बस चली यहां तक 2 मीटर्स बस, इसके बाद कुछ नहीं, तो यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही 2 मीटर्स हैं, क्योंकि बॉडी का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, बट यहां तो बार बार चेंज हो रहा था ना। तो फाइनल पॉइंट क्या था, एफ, तो ए से एफ का डिस्टेंस 2 मीटर है, तो वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। यहां से ए इनिशियल पॉइंट था और बी फाइनल पॉइंट है, तो वो 2 मीटर ही है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गए। यहां पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है, समझ रहे ना। मान लीजिए यहां पे क्या होता कि वो एफ से ना वापस ए में आ जाता, एफ में नहीं रुकता, है ना। एक और सिचुएशन, लास्ट सिचुएशन देखना, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से वापस ए में आ गया, तो अब इनिशियल भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है उसकी जर्नी का, है ना। तो अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, +2 और कर देना, तो कितना हो गया, 1 मीटर, पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। कैसे 0 हुआ, हाँ, इनिशियल यहां से चालू किया था, बहुत देर से घूम के आया, पर वापस यहीं खड़ा पाया आपने मुझे। बोले सर आप तो खिसके ही नहीं अपनी जगह से, भले आप पूरा दुनिया घूम के आ गए, पर आप वहीं तो खड़े हो अभी भी, यानी डिस्प्लेसमेंट इज, पर डिस्टेंस तो कवर किया ना वो दुनिया घूमने में मैंने, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये डिस्टेंस मैंने कवर किया था बहुत सारा, पर अल्टीमेटली मैं वापस उसी जगह पे खड़ा हूं जहां से मैंने जर्नी स्टार्ट की थी। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। समझ रहे हैं क्या? तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होगा, बड़ा कभी नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे, अगर आप एक रेफरेंस पॉइंट लेकर के, लेट्स से ए इज द रेफरेंस पॉइंट, आप ए से बी गए, बी से सी गए 1 किलोमीटर, ए से बी, बी से सी भी 1 किलोमीटर गए, फिर आप सी से वापस बी आए, बी से वापस ए आए, और ए से चले गए आप डी इधर 1 किलोमीटर। अब आपका फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट क्या है, ये है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अब ध्यान से समझना, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, माइनस इसमें आएगा ही नहीं, डिस्टेंस कितना होगा, 5 किलोमीटर। मैंने एक्चुअल पाथ कितना हो गया, 1 किलोमीटर में इधर गया गाड़ी से अपनी, फिर 1 किलोमीटर इधर गया, फिर 1 किलोमीटर वापस इधर आया, फिर वापस इधर आया, और फिर यहां गया, ये हो गया 5 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करने वाले हैं। तो यहां से चालू किया, यहां तक आएगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर ही है, फिर यहां तक आया तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर, यहां तक तो अच्छा चल रहा था सब कुछ। अब उसने रिवर्स मारा, डायरेक्शन चेंज किया ना, तब तक डायरेक्शन ऐसे ही जा रहा था, तो अब यहां से वो आ गया फिर से बी में, तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 किलोमीटर, पर डिस्टेंस 3 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना, 3 किलोमीटर, पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए से बी का 1 किलोमीटर ही है। फिर वो आया वापस ए में, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। अब वो जा रहा है एफ में, जो कि ऑपोजिट साइड में है, इस साइड नहीं है, ऑपोजिट साइड में है, तो अब इसको अपन देंगे -1 किलोमीटर। समझ रहे हैं क्या, इसको क्या बोलेंगे, -1 किलोमीटर। मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या रहेगा, माइनस। ऐसा क्यों,
ताकि आपको पता चले कि बॉडी इस तरफ खिसकी है या इस तरफ, क्योंकि 1 किलोमीटर तो यहां भी है, यहां भी है। हाँ, काइंड ऑफ नंबर लाइन, कि मतलब मैं आपको बोल दूं कि मैं अपनी जगह से खिसका हूं, 1 मीटर खिसका हूं, तो आप पूछोगे सर किस तरफ, लेफ्ट की राइट? तो अगर हम इस वाले डिस्टेंस को पॉजिटिव बोल रहे हैं तो इस वाले को नेगेटिव बोलूंगा और मैं लिख दूंगा कि मेरा डिस्प्लेसमेंट -1 मीटर है, तो आप समझ जाओगे कि सर इधर नहीं इधर खिसके हैं। तो -1 मीटर कुछ होता थोड़ी ना है। -1 मीटर कैसे मेजर कर लोगे? या तो मेजर करोगे तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नहीं करोगे तो 0 रहेगा। -1 मीटर कोई मेजर कर सकता है क्या? नहीं। वो माइनस सिर्फ क्या है, डायरेक्शन के लिए है, कि आप इधर 1 मीटर नहीं इधर 1 मीटर खिसके हो, वरना फिर बी और एफ पोजीशन में, बी और डी पोजीशन में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा अगर आप साइन नहीं लगाओगे तो। अगर मैं बोला कि मैं बी पे आके रुक गया तो भी तो डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर है ना, और डी पे आके रुका तो भी 1 किलोमीटर ही बोलोगे क्या? तो फिर मतलब कैसे पता चलेगा कि वो इस तरफ 1 किलोमीटर है कि इस तरफ 1 किलोमीटर है? तो अगर आपका आंसर 1 किलोमीटर होता तो फाइनल पोजीशन डी होती, पर क्योंकि फाइनल पोजीशन डी है तो हमारा वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, -1 किलोमीटर। हाँ। A से C हम्म में पहले लिया, फिर वो और दूसरा पार्ट लेके B में आया, हम्म तो उसको किस तरह से करें? कैसे मतलब? ए से बी गया, ए से बी गया, बी से सी गया। हाँ हाँ, फिर नया पार्ट ऐसे करके यहाँ आया ऐसे। हाँ, तो भी माइनस ही लेंगे, क्योंकि देखो अब जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 किलोमीटर ही आ रहा है ना, तो ये भी तो 1 किलोमीटर ही है। तो आप फर्क कैसे बताओगे कि वो ए के इस तरफ किसका है कि वो ए के इस तरफ किसका है? डिस्टेंस तो चेंज हो गई, 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर 4, 5, 6, 7। अगर सब 1-1 किलोमीटर का पाथ है तो 7 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -1। समझ रहे हैं क्या? तभी तो आप इस 1 किलोमीटर और इस 1 किलोमीटर में फर्क कर पाओगे ना। इसके लिए लिखोगे तो -1 किलोमीटर, इसके लिए लिखोगे तो 1 किलोमीटर। समझ में आ रहा है ना? तो वो माइनस साइन किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए, कि इस तरफ नहीं इस तरफ खिसकी है बॉडी। ठीक है, चलो हेडिंग डालो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। चलिए लिख रहे हैं, एक सिचुएशन लिखते हैं। कंसिडर अ सिचुएशन इन विच consider a situation in which consider a situation in which a body travels in a straight line in a straight line in a straight line and then reverses its direction and reverses its direction and reverses its direction and reverses its direction। ठीक है, सिचुएशन अपन बना लेते हैं फिर टेबल बना लेंगे। ये 0 पे है, फिर ये 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, यहीं तक गई बॉडी। उसके बाद इस पॉइंट से, ये पॉइंट ए ले लेते हैं, दिस इज पॉइंट ए, फिर पॉइंट बी, पॉइंट सी, फिर बॉडी वापस बी पे आई, फिर ए पे आई, फिर ओ पे आई, फिर इधर जाई गई बॉडी डी पे, इधर गई ई पे, इधर गई एफ पे, और फाइनली जाकर के जी पे रुक गई। ठीक है, और ये हर एक डिस्टेंस 2-2 मीटर का है। ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। अल्टीमेटली डिस्टेंस लिख सकते हैं ना अपन ऐसा करके कि ये वाला पॉइंट आपका 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये इधर जाएगा तो -2 है, -4 है, -6 है, -8 है। ठीक है, हाँ ये तो है बीच में 0 रेफरेंस, इन दोनों के बीच में मैंने 2-2 मीटर का गैप रखा है ना। ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, इस वक्त कम कर दो फिर, है ना, -4 तक ही करते हैं। ठीक है, चलो अब इसका टेबल बनाते हैं। टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, तो 0 टाइम पे वो 0 पे था, फिर 1 सेकेंड के बाद वो
2 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट उसका। अगले सेकंड पे उसका डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर हो गया। फिर सी में आया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 6 मीटर। यहां तक ठीक है। अब वो रिवर्स आना चालू किया। अब मान लो 4th सेकंड पे बॉडी बी पे थी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट 4। फिर 5th सेकंड पे बॉडी यहां आ गई वापस से, तो अब हो गया 2। फिर 6th सेकंड पे वो अपने वापस इनिशियल पोजीशन पे ही आ गया जहां से उसने शुरुआत की थी, तो अब आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। 7th सेकंड में वो पीछे जाना चालू कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो -2। और 8th सेकंड पे वो चला गया -4। ठीक है, चलो इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। तो ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। वाई एक्सिस देखो, ऊपर वाली वाई एक्सिस को पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलते हैं और नीचे वाली को नेगेटिव वाई एक्सिस। वैसे ही राइट साइड वाले को पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लेफ्ट वाले को नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये रहा आपका ओरिजिन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स, और यहां लेंगे हम टाइम इन सेकेंड्स। ठीक है, चलिए डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं 2-2 मीटर का गैप कर दे रहा हूं। 0, 2, 4, 6, -2, -4। टाइम के लिए भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेकेंड तक ऑब्जर्व किया अपन ने बॉडी को, है ना। ये रहा 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -2, -4, -6। चलिए प्लॉट करें, एक एक पॉइंट आते जाएंगे। पहला क्या है, सबसे पहले 0,0, ये रहा फर्स्ट पॉइंट। यहां देख लो पहले, फिर ड्रॉ करना, जल्दी देखो। ये रहा फर्स्ट पॉइंट। अगला क्या है, 1,2, ये रहा अगला। 2,4 ये रहा, और 3,6 ये। यहां तक तो सही चल रहा था, यहां तक तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर थे, हाँ या ना। यहां तक जब तक वो स्ट्रेट चल रहा ना, 0 से लेकर ओ से लेकर के सी तक, तब तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर चल रहे थे। पर जैसे ही वो पीछे आना चालू किया, तो डिस्टेंस तो बढ़ ही रहा है, पर डिस्प्लेसमेंट अब कम होना चालू करेगा। देखो यहां आया तो अब इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 6 + 2 8 मीटर्स। 6 + 2 8 मीटर्स, पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 4 मीटर्स। तो अब अगला डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, 4th सेकंड पे 4 मीटर। फिर वापस इधर आया, तो अब डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कैसे 5, 8 इसमें चल रहा है, 2 का मल्टीपल में चल रहे हैं ना। 2, 4, 6, 8, 10 हो गया। कितना हो गया, 10। पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2, तो 5 पे 2। 6th सेकंड पे वो वापस से ए पे आ गया, सॉरी ओ पे आ गया, तो अब डिस्टेंस कितना हो गया, 12। देखो ना, 6 इधर गया, 6 इधर गया, तो 12 हो गया ना। पर डिस्प्लेसमेंट 0, क्यों, क्योंकि अपने वो इनिशियल पोजीशन पे वापस आ चुका है। तो 6th का कहां बनाओगे, यहां पे, ये यही बनेगा ना। देखो टाइम तो चलता रहेगा, पर उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। 7 सेकंड पे वो पीछे जाना चालू कर दिया, तो डिस्टेंस हो गया 14, पर डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका -2, और 8 पे हो गया -4। समझे क्या, मैंने इसको प्लॉट किया है बस। आप क्या कर रहे हो, आप पहले ओ से चालू किया अपना जर्नी। मैं हर केस में आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों लिख के बता रहा हूं, ठीक है। जब आप ओ से ए आए, तो आपका डिस्टेंस है 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी है 2 मीटर। फिर जब आप बी तक चले गए, ए से बी, तो डिस्टेंस बढ़ के कितना हो गया, 4 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ के कितना हो गया, 4 मीटर। फिर जब आप बी से सी गए, तो भी डिस्टेंस बढ़ के हो गया 6 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ के हो गया 6 मीटर। यहां तक तो सही चल रही थी सारी चीजें, क्योंकि आप स्ट्रेट पाथ में चल रहे थे। अब आप पीछे आना चालू कर दिए हो, आपने रिवर्स मारा है, तो सी से आप आ गए बी पर, जहां पे आपका डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ता रहेगा, तो 8 मीटर हो गया, पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, अब 4 मीटर। देखो ना, आप डिस्टेंस कितना है, 0 से लेके बी तक का 4 मीटर का डिस्टेंस है। फिर बी से आप वापस आए ए पर, तो डिस्टेंस तो बढ़ता ही रहेगा, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 10 मीटर, पर डिस्प्लेसमेंट हो गया कम होकर के 2 मीटर। फिर आप ए से वापस ओ में आ गए, तो डिस्टेंस कितना हो गया, बढ़ के 12 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। क्यों, क्योंकि आप इनिशियल पोजीशन पे वापस आ चुके हो, जहां से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। ओ से तो स्टार्ट किए थे ना, आप वापस ओ में आ गए हो, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा।
इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट 0। अब आप O से गए D पर, O से किस पे चले गए, D पर, तो यहां पे भी डिस्टेंस तो बढ़ता ही रहेगा। आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 था, 2 मीटर और ऐड कर दो तो 14 मीटर हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट अब आपका नेगेटिव होना चालू हो जाएगा, -2 मीटर। और अब जब आप D से E में आए तो डिस्टेंस हो गया आपका बढ़ के 16 मीटर, पर डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो आपका -4 मीटर। बस उन्हीं प्लॉट्स पॉइंट्स को मैंने प्लॉट किया है। मैं यहाँ पे देखो आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों लिख के बताया हूं, पर हमारा ग्राफ किसका है, डिस्प्लेसमेंट का। तो प्लॉट तो डिस्प्लेसमेंट ही करोगे ना। हाँ हाँ हाँ, यूनिफॉर्मली ही डिक्रीज हो रहा है जो भी हो रहा है। स्ट्रेट लाइन बन रही है ना। चलो सबको जोड़ देते हैं। ये ग्राफ नीचे ऐसे जा सकता है, पर डिस्टेंस वाला ग्राफ कभी भी ऐसा नहीं आएगा। सुन रहे हैं क्या, डिस्टेंस वाला ग्राफ ऐसा हो सकता है, डिस्टेंस वाला ग्राफ ऐसा हो सकता है, डिस्टेंस वाला ग्राफ कर्व भी हो सकता है, डिस्टेंस वाला ग्राफ ऐसा जाके स्ट्रेट हो सकता है पैरेलल, बट यहां से वो ऐसे नीचे नहीं गिर सकता। सुन रहे हैं क्या, एम आई क्लियर? क्योंकि अगर ऐसे नीचे गिर गया तो फिर तो डिस्टेंस कम हो जाएगा ना, तो डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ता ही रहता है। हाँ, डिस्टेंस कांस्टेंट हो सकता है अगर आप रेस्ट में आ गए हो तो, पर कम नहीं हो सकता। इट जस्ट लाइक आपके गाड़ी का जो ओडोमीटर है उसमें कभी भी डिस्टेंस पीछे नहीं हो सकता। हमेशा आपकी गाड़ी चलती रहेगी तो गाड़ी का डिस्टेंस हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, ओडोमीटर की रीडिंग आगे बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। समझ गए क्या? गाड़ी घर में लाके खड़ी कर दोगे तो वो रीडिंग वहीं पे कांस्टेंट रहेगी, अगले दिन फिर निकल गए गाड़ी लेके, फिर रीडिंग बढ़ी। तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ता रहेगा, कभी भी उसका ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड नहीं बनेगा। डिस्प्लेसमेंट का बन सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हो तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है, ठीक है। पर डिस्टेंस में आप कहीं भी घूमते रहो आपका डिस्टेंस हमेशा बढ़ता ही रहेगा। जैसे अभी आपने देखा ना कि हम पीछे आ रहे थे तो भी हमारा डिस्टेंस तो बढ़ ही रहा था, क्योंकि एक्चुअल पाथ कवर डिस्टेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। समझ गए क्या, क्लियर है ये? ठीक है, चलो आज के इतना रहने देते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्लास से स्पीड टाइम ग्राफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो लास्ट की 1-2 क्लास में नहीं थे ना, मैं कुछ वीडियोस आज आपको ना भेज दूंगा, आप लोग उसको वीडियोस को देखो और नोट्स भी